आज के वीडियो में आप देख सकेंगे शाहजहाँ का शजरा नसब ज़हीरुद्दीन बाबर तक और ज़हीरुद्दीन बाबर का शजरा नसब चंगेज़ ख़ान और अमीर तैमूर लंग तक कैसे जा मिलता है। और साथ ही साथ हम आपको सैर कराएंगे शाही किले की, जहाँ पे आप देख सकेंगे शाहजहाँ की जाए पैदाइश और जो तामीरात मुकम्मल हुई शाहजहाँ के दौर में वो भी आपसे हम शेयर करेंगे। शाहजहाँ के लिए उसका बेडरूम, ख्वाबगाह उसकी जो कि तामीर की थी वज़ीर ख़ान ने, उसका 5 कमरों का बेडरूम, शाहजहाँ के दौर में तामीर करदा दीवान ख़ास, शहज़ादियों के नहाने के लिए उनके गर्म पानी ठंडे पानी का इंतज़ाम जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, और शहज़ादियों के खेलने के लिए तफरी के लिए वहाँ पे बनाया गया बाग, मुमताज़ बेगम के लिए बनाया गया शीश महल, शाहजहाँ के खाने का कमरा जहाँ पे वो बैठ के खाना खाया करते थे, शाही किले से मुत्तसिल जहाँ दरियाए रावी बहता था शाही किले की दीवार से लगकर, और आखिर में दिखाएंगे वो हवादार कमरा जिस पर उस वक्त 9 लाख रुपए लग गए थे। कमरे की क्या खुसूसियात हैं ये तो आपको वीडियो देखकर ही इल्म होगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। जहाँ हिंदुस्तान का नाम आएगा वहाँ ताजमहल का नाम आएगा, और जहाँ ताजमहल का नाम आएगा वहाँ शाहजहाँ का नाम आएगा, और शाहजहाँ के साथ पूरी मुग़लिया सल्तनत का नाम आएगा। शाहजहाँ की आखिरी आरामगाह तो ताजमहल में है, लेकिन उनकी जाए पैदाइश लाहौर पाकिस्तान में शाही किला जिसे लाहौर फोर्ट कहते हैं वहाँ पर है। आज हम चलेंगे लाहौर फोर्ट और वहाँ पर हम अपनी कहानी का आगाज़ करेंगे शाहजहाँ की जाए पैदाइश से। शाहजहाँ की तारीख़ से पहले मुग़लिया सल्तनत और मुग़लिया ख़ानदान का एक सरसरी सा खाका आपसे शेयर करेंगे। ये है शाहजहाँ के वालिद शहज़ादा सलीम शहंशाह जहांगीर 1605 से 1627 तक 22 साल हुकूमत की। शहज़ादा सलीम के वालिद शाहजहाँ के दादा शहंशाह जलालुद्दीन अकबर 1556 से 1605 49 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की। शहंशाह अकबर के वालिद हुमायूं 1530 से 1540 10 साल हुकूमत की, फिर 15 साल जलावतनी, फिर 1505 से 1506 में वापस तख्त हिंदुस्तान हासिल किया। और ये हैं ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 में हिंदुस्तान पर हमला किया और हुकूमत कायम की। 4 साल हुकूमत करके 1530 में इंतकाल हुआ। अब हम ज़हीरुद्दीन बाबर का शजरा नसब बयान करेंगे वालिद और वालदा के हवाले से। ये हैं ज़हीरुद्दीन बाबर के वालिद उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा के वालिद अबू सईद मिर्ज़ा। अबू सईद मिर्ज़ा के वालिद मिर्ज़ा जलालुद्दीन मीरान शाह, और मीरान शाह के वालिद को तो आप जानते ही होंगे जी, अमीर तैमूर लंग के नाम से जो मशहूर हैं। सिर्फ 1,70,00,000 अफराद इनके दौरे हुकूमत में कत्ल हुए। मुग़लिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर की वालदा कुतुब निगार खानम, जिनका शजरा नसब जाके मिलता है एक मशहूर शख्सियत, नाम तो सुना होगा आपने जी, चंगेज़ ख़ान। नाज़रीन, शजरा नसब तो आप जान चुके होंगे। अब दोबारा आते हैं हम अपने आज के मेहमान शाहजहाँ की जानिब। शाहजहाँ के भाई खुसरो मिर्ज़ा हुकूमत के लिए अहल शख्सियत थे, लेकिन वक्त ने साथ दिया शाहजहाँ का, और खुसरो मिर्ज़ा हुकूमत में नाकामी के साथ कैद-ओ-बंद की सऊबतें बर्दाश्त की। इस मौजू पर हम आइंदा बात करेंगे। फ़िलहाल हम आपको लेकर चलते हैं शाही किले, शाहजहाँ के जाए पैदाइश के कमरे पर। ये शाहजहाँ की जाए पैदाइश है। उसकी डेट ऑफ बर्थ भी याद कर, 5 जनवरी 1592 रोज जुमेरात रात का, और उसका पैदाइशी नाम मोहम्मद खुरम रखा, और उसका निकनेम था शाहजहाँ। मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड, शाहजहाँ। शाहजहाँ की जाए पैदाइश से अब हम आपको ले चलेंगे शाहजहाँ के बेडरूम ख्वाबगाह की जानिब, और फिर दिखाएंगे हम आपको दीवान ख़ास भी जो शाहजहाँ ने तामीर करवाया था। कहते हैं शाहजहाँ की
ख्वाबगाह की जानिब अपने गाइड तारीख दां हिस्टोरियन राना मोहम्मद अफजल के साथ। अब शाहजहां के बेडरूम है। मेरे साथ है, आप आए थे। Why the beautiful marble letters shape look like the honeycomb, शहद का छत्ता। Basically this is the air conditioned cooling system of the Mughal period. When the breeze entered the room with the narrow hole convert as a cool breeze, first breeze compressed after expand। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेंचुरी इफेक्ट। ये मार्बल के एक ही पीस है, इसके अंदर जोड़ कोई नहीं है। ये सिंगल मार्बल पीस फाउंटेन देखें, ये शाहजहां के पीरियड में बना हुआ और अभी तक ये ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल। अब एक स्मिटी दिखाऊं डॉक्टर साहब आपको। शाहजहां को कहते थे रोमांटिक, रोमांटिक था, रोमांटिक था। हाँ जी, इधर है मेरे साथ, सामने देखें। ये पांचों के पांचों कमरे शाहजहां के बेडरूम थे। ये पांचों के पांचों कमरे वजीर खान ने बनाए थे, जिसकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ खड़ा होने के देखे पांचों दरवाजे एक ही लेवल पे लगाए गए थे, ताकि वहाँ का जो प्रेशर हर कमरे के अंदर एक जैसा है। लेकिन जब आप यहाँ पे खड़े होंगे सीधा देखें, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप शीशे के अंदर झांक रहे हैं। बिल्कुल। कैसा आर्किटेक्चर, एक्सीलेंट, गुड डॉक्टर साहब। ये दीवाने खास है। ये बिल्डिंग 1645 में शाहजहां ने बनाई थी। इधर खड़े, इधर इधर आ जाओ। ये बिल्डिंग शाहजहां ने 1645 में बनाई थी। ये वाली ये अपना दीवाने खास। हर किले के अंदर दो दीवाने होते हैं, एक दीवाने आम होता है, एक दीवाने खास होता है। और ये इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग थी, पर्शियन आर्किटेक्चर है सोना। देखें क्या लाजवाब। आप कह लें वीआईपी वेटिंग रूम, मीटिंग रूम फॉर द मिनिस्टर, एडवाइजर एंड द नोबल एंड द ट्रेडर्स। मुर्शिद कहाँ खड़े, रास्ते चलते जाए। डॉक्टर साहब पास आए, इधर आए, आप कैमरामैन को सामने कर लो। दिस इज द 100% ओरिजिनल रॉयल शावर टब जकूजी टर्किश हमाम, रिजर्व्ड ओनली फॉर द रॉयल लेडीज। बिहाइंड यू दिस वाज द कोल्ड वाटर जकूजी, दिस वाज द वार्म वाटर जकूजी, एंड बिहाइंड देयर वाज द स्टीम बाथ लाइक swana, where sir standing, where I am standing. At that time, two security personnel used to stand here with the long spear. At that time, security personnel, not men, not women, eunuchs and the transgender. Because Mughal king never trusted on the male staff in their absence. So this was the main reason they deployed the eunuchs and the transgender. सही है। शाही इमाम भी Yes, वजीर खान दिल्ली गेट वो वजीर खान वाले वो हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ जी, सेम स्टाइल एक ही है, स्टाइल एक ही है इनका। ऐसे लेना है इसे। ये शाही खानदान की जो औरतें थी, अभी तक उनका ओरिजिनल गार्डन है। ये 1633 में शाहजहां ने बनाया था। घास और पौधे तो चेंज होते रहते हैं। मैं इसके लेट और डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। इसके चारों तरफ पर्दे लगाए जाते थे। पर्दों के बाद ये सिक्योरिटी के कमरे थे और इनके अंदर ख्वाजा सरा खड़े रहते थे। औरतों के फादर पे जो स्टाफ होता था वो ख्वाजा सरा होते थे। डॉक्टर साहब इनको ख्वाजा सरा बनाने के लिए फ्रांस भेजा जाता था। हाँ बिल्कुल ऐसी कास्टेड किया जाता था। मुसलमानों में जो है ना वो ये ख्वाजा सरा बनाना जो वो जायज़ नहीं। हाँ, वहाँ फ्रांस के जो लोग थे ना वो कास्टेड कर देते थे। हाँ जी, वो भी ऐसी है, वो भी ऐसी है। खा के कदमों में लेके चले आपको। अब हमारा सफ़र शुरू होता है शीश महल की जानिब। शीश महल है, इसको शाहजहां ने अपनी लाडली मलका मुमताज़ महल जो आगरा में दफन है, खास उसके लिए बनाया था। बट अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट सी दिस पैलेस। आप डॉक्टर हैं, मैं बता देता हूँ हुआ क्या था। उसने शाहजहां के साथ शादी की थी 21 साल की उम्र में। 38 साल की उम्र में मर गई थी वो। 13 बच्चे उसके ऑलरेडी थे, 14वां बच्चा हो रहा था, उसको पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया था। हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, तो बचती नहीं। इसको शीश महल कहते क्यों हैं? इसके अंदर ये जितना शीशा लगा हुआ है, ये शाम एक मुल्क है जिसको आप सीरिया कहते हैं, उसका एक शहर है हलब, अलेप्पो। अच्छा, ये अलेप्पो से मंगवा के लगाया गया था मलका की ख्वाहिश पे कि मैंने आसमान पे भी सितारे देखने हैं और अपने बेडरूम में भी सितारे देखने हैं। तो सितारे कैसे बनते थे, पहले मैं आपको सितारे बना के दिखाता हूँ। आजे 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 डॉक्टर साहब अंदर आ जाओ। ब्यूटीफुल two kind of mirror used inside the palace, concave and the convex, both from city of Syria, Halab, Aleppo. ये अलेप्पो से अभी तक ये ओरिजिनल है। इसकी सीलिंग गौर से देखिए, आपके ज़हन में कोई चीज़ आ रही है?
हाँ भाई हीरो, नहीं 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 नहीं, मैं सीलिंग की शेप की बात कर रहा हूँ। ये जो तरकश डायमंड नहीं होता, ये उसकी शेप में बने हुए। अच्छा और ये दरिया रावी था, ये देखे इधर, ये हम खाते क्या थे मुगल, आपको ये भी बताता हूँ। आप कोई बात नहीं, पढ़ा रहने आप बिजी हो। ये दरिया रावी था डॉक्टर साहब, आगे। अच्छा अच्छा, ये आपके कदमों में दरिया था, देख भाई दरिया रावी, ये दरिया रावी था बेटर करिए जी। भाट साहब गिराइए, नीचे नीचे नीचे। ठीक है, मैं बाहर होते गेट दे अगे खलोता हूं, किले दे अगे आ जाओ तुसी। नहीं नहीं सर, मैं पूरा डिटेल ना टूर करावाने जानू, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है स्लो जरा, पढ़े लिखे बंदे वाली है फिक्र वो ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ भी घट नहीं हैगा। आजा भाई आजा। शायद थैंक यू भाट साहब, आ जाओ तुसी आ जाओ। ये उनका डाइनिंग हॉल था, जहां दरिया की ठंडी ठंडी लहरों के किनारे वो रेड कारपेट बिछा के खाना खाया करते थे। और उनके खाने में बकरे का गोश्त नहीं होता था, हिरन और ब्राउन रैपिड खाते थे। ये दोनों गोश्त गर्म होते हैं, तो उसकी तसीर को ठंडा करने के लिए क्या करते थे, ये देखें पपकिन हलवा कद्दू, ये डाला जाता था गोश्त के अंदर। देखें अब हम चलते हैं उस कमरे की जानिब जिस पे 9 लाख रुपया उस वक्त खर्च हो गया था, जिसे कहते हैं 9 लखा पवेलियन। तो क्या है उस कमरे में, ज़रा देखते हैं। आपने हिस्ट्री यहाँ से शुरू की थी। ये इसकी तैयारी पे 9 लाख रुपया खर्चा उस वक्त आया था, जो आज के दौर में 5.25 अरब रुपया बनता है। ये जो छत थी ना सीलिंग, ये प्योर गोल्ड की थी। तो गोल्ड को ऐसे फिक्स किया हुआ था, वो गोल्ड निकलता नहीं था। तो ब्रिटिश ने क्या किया था, जहां आप खड़े हैं यहाँ पे आग जला के उसको मेल्ट करके सारा निकाल लिया था। ये इसकी सीलिंग सारी गोल्ड। ये देखें, ये जितना भी पत्थर है करीबन इधर, ये देखें, ये जेड गेट गोल्ड और लेपल जोली, इसको इनग्रेव किया हुआ मार्बल के अंदर। और इस काम को कहते हैं पेट्रा डूरा वर्क। ये इटालियन आर्ट है, इटली के एक शहर है फ्लोरेंस, वहां से लोग मंगाए गए थे जिन्होंने ये काम किया था 1633 में। अब ये देखें, रात को जब बिजली कैंडल चलती थी, इधर ये पत्थर ग्लो कैसे करता था, ये देखें देखें, ये पूरा ताजमहल इन्हीं पत्थरों से इनग्रेव हुआ हुआ। देखें और आगे चले तो देखें, ये ले सारा पूरा करता है, ये देखें एक एक पत्थर ग्लो करता है। देखें ये म्यांमार एक मुल्क है, बर्मा उसको कहते हैं, वहां से ये पत्थर को आगे लगाया गया था। यू आर आस्किंग अबाउट द कोहिनूर डायमंड। When the Maharaja Ranjit Singh occupied Afghanistan, he captured the Kohinoor diamond from the king of Afghanistan, Shah Shuja, and he hold that Kohinoor diamond in a glass jar and hang right in the middle where the broken mirror you are watching. When the British occupied the Lahore in 1849, they captured that diamond from this side and sent to the England. Nowadays, that Kohinoor diamond is the part of the British crown jewels, and that crown jewels nowadays exhibited in the Tower of London Museum. The current value of that diamond is the $39 million. Pakistan is not claiming party. India can claim because at the time there was no Pakistan. This was India. जी बिल्कुल। अब आपको वहां पे खड़ा करता हूं जहां रंजीत सिंह को मरने के बाद जलाया गया था। उसकी डेड बॉडी के ऊपर 11 बीवियां उसकी जिंदा जली थी। उन्होंने सत्ती एक रस्म थी वो अदा की थी। सिख बिरादरी के लिए मालूमात हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे जब हम सिख गैलरी में पहुंचेंगे। अभी आपने देखा 9 लखा पवेलियन, 9 लखा कमरा, हवादार कमरा, जो 1631 में शुरू हुआ था और 1633 में मुकम्मल हुआ। इसका आर्किटेक्ट वज़ीर ख़ान था। शाहजहाँ की ख्वाबगाह बेडरूम का आर्किटेक्ट वज़ीर ख़ान था। वज़ीर ख़ान ने वज़ीर ख़ान मस्जिद बनाई, वज़ीर ख़ान ने शाही हमाम बनाया, जो हम साबिक़ा वीडियो में आपसे शेयर कर चुके। 9 लखा पवेलियन पे शाहजहाँ की कहानी का अख्तिताम करते हैं। अगली किस्त में हम बादशाही मस्जिद को दिखाएंगे और साथ ही साथ औरंगज़ेब आलमगीर की तारीख़ के बारे में भी कुछ मालूमात शेयर करेंगे। उम्मीद है वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात हासिल हुई होगी। मुग़लिया सल्तनत और मुग़लिया शजरा नसब किस तरह से चंगेज़ ख़ान और अमीर तैमूर लंग से जा मिलता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अब इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।